My friends, thank you for joining me in receiving the word of God today. प्रिय मित्रों, मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। God's promise is going to bring you life. परमेश्वर की वाचा आपके अंदर जीवन लाएगी। As per Psalm 92:10 we read today, भजन संहिता 92:10 में हम देखते हैं, but you have exalted my horn परंतु मेरा सिंग तूने like that of a wild ox. जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। You have poured over me fresh oil. मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। Today a fresh oil is coming upon you. आज एक ताजा तेल आपके ऊपर आ रहा है And an exalting is coming so that you cannot believe how God is honoring और you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है जो आपकी सोच से बढ़कर है। In the situation you're facing today, you might say, my friends, और आज की परिस्थिति को आप सामना करते हुए सोच सकते हैं, isn't it God who asked me to minister here? क्या यह परमेश्वर नहीं है जिसने मुझे सेवा करने को कहा? Wasn't it God who gave me this job और miraculously? क्या परमेश्वर ने ही मुझे इस नौकरी को नहीं दिया आश्चर्यजनक रूप से? Isn't it God who helped me open this और क्या business? यह व्यापार का खोला जाना भी परमेश्वर ने नहीं किया? Why am I suffering, not able to move forward? मैं क्यों पीड़ा में हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? Why am I facing humiliation, और क्यों मैं अपमान का सामना करता हूँ, oppression? उत्पीड़न का? I'm not able to move forward and I'm only being humiliated. और मैं सिर्फ अपमान का सामना कर रहा हूँ परंतु आगे नहीं बढ़ पा रहा। My friends, मेरे दोस्तों, today God promises परमेश्वर आज वाचा बांधता है great exaltation, एक महान उन्नति को, exalting your horn like that of a wild ox. एक जंगली सांड की तरह आपके सींग को ऊंचा किया जाने के लिए। Horn of a wild ox is majestic. और उस जंगली सांड का सींग तो राजसी होता है People will see that majesty in your life और लोग आपके अंदर भव्यता को देखने पाएंगे as He's pouring a fresh oil upon you. जैसे वह अपने ताजा तेल को आपके ऊपर उंडेलता है। Paul says in Romans 8:18, पौलुस कहता है रोमियो 8:18 में, the suffering of this present age is not comparable to the glory that will be revealed in us. इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। Your suffering is not at all comparable to the great glory that is coming. एक महान महिमा जो आने वाली है उसके सामने यह क्लेश कुछ भी नहीं है, So expect it. इसलिए उसकी आशा करें। When Joseph had a vision, he thought things will be great in his life. जब यूसुफ ने उस दर्शन को देखा उसने सोचा कि सब कुछ महान होगा He had a vision that he'll be honored above all people. और उसने दर्शन देखा कि उसका आदर किया जाएगा, But he was only beaten and oppressed one after the other. लेकिन उसे उत्पीड़न का ही सामना करना पड़ा एक के बाद एक। But my friends, the Lord led him through every path, लेकिन मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने उसे उन बातों से गुजरने दिया, strengthened him, taught him, उसे बल दिया और सिखाया and gave him the ability to shine in high places. और ऊंचे स्थानों में चमकने के लिए काबिलियत दिया Exalted him much higher than he had gone through any suffering. और उसे बहुत ही ऊंचे स्थान पर बैठाया उन सभी पीड़ाओं के तुलना में। He didn't expect such a great honor in his और life उसने ऐसे बड़े आदर की आशा भी नहीं की थी as a ruler of a nation. देश के अधिकारी होने के रूप में। Thank God for God blesses us like that. परमेश्वर का धन्यवाद कि वह हमें ऐसी आशीष देता So है get ready for such an exaltation in your life. और इसलिए अपने जीवन में तैयार हों ऐसे ऊंचे उठाए जाने के We लिए। have experienced it also. हमने अपने जीवन में अनुभव भी किया It है। might be God's vision. यह हो सकता है परमेश्वर का दर्शन हो, It might have been God's provision. यह परमेश्वर का उपाय हो सकता है, But in the midst of that, your suffering is not in vain. लेकिन इन सभी के बीच में आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। God will not let you down. परमेश्वर आपको नीचे नहीं जाने देगा। Receive the fresh oil with me today so that you'll be exalted. ऊंचा उठाए जाने के लिए मेरे साथ उस ताजा तेल को ग्रहण करें। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद परमेश्वर यीशु, Fresh anointing is coming. वो अभिषेक फिर से आ रहा है। Fresh oil is being poured upon your children. आपके बच्चों पर वो ताजा तेल उंडेला जा रहा है। The Holy Spirit, the helper, is coming into them पवित्र आत्मा परमेश्वर जो सहायक है वो उनके भीतर आ रहे हैं and opening fresh doors. और नए दरवाजों को खोल रहे हैं। Doors to the exaltation. वो दरवाजे जो ऊंचा उठाए जाने की ओर जाते Doors हैं, to higher height. वो दरवाजे जो ऊंचाई पर जाते Now you're हैं, ready to make them shoot up, Lord. उन्हें तैयार कर रहे हैं उठने के लिए। I know you have, Lord, churned them and taught them and rectified them. मुझे मालूम है परमेश्वर आपने उन्हें सिखाया है और सही किया है। You have strengthened their faith, Lord.
आपने उनके विश्वास को मजबूत Now किया they're है। ready to be risen higher. अब वो तैयार हैं ऊंचा उठाए जाने के लिए। Exalt their horn, Lord, उनके सींग को ऊंचा करें before all people हर एक लोगों के लिए, and give them a complete victory in their mission. और उद्देश्य में संपूर्ण विजय को दीजिए। Give them complete victory in their job. उनकी नौकरी में संपूर्ण विजय को दीजिए। Exaltation in their ministry. उनकी सेविकाई में ऊंचा उठाया जाना आ जाए। Exaltation in their business. उनके व्यापार में ऊंचा उठाया जाना आ जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीष